नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का स्वागत। सीजीए का प्रैक्टिस से चल रहा है हम लोगों का। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चाबी काठी नाटक का क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है। आज हम लोग 76 शुरू करेंगे जो 150 तक जाएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं क्लास। आज का पहला सवाल, शंभू के बाप मोर गेल हलै जखन शंभू कि शंभू का पिताजी जब मर जाता है उस समय शंभू 8 बछड़क हल, 10 बछड़क हल, 7 बछड़क हल ने आयल छुआ हल। 8 बछड़ मतलब 8 साल का था या 10 साल का था या 7 साल का था या गोदी में था। गोदी होता है बच्चा, छोटा बच्चा, नवजात शिशु, वो आयल छुआ, ठीक है, कहते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 साल का था। शंभू जो था ना वो 10 साल का था। उस समय उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल, क्या ककरा कहलै, कौन किसको बोला? नाय बेटा नाय, तो उल्टा पूछे हैं। हम तोरा सकक आँखी कैसे देखी कि हम की तोरा नाय जानी रे। कौन कहता है, किसे कहता है? ऑप्शन क्या है? सुहागी शंभू से, सुहागी रोहन से, सुहागी नाती से, सुहागी खेपा से। सुहागी कौन है? सुहागी है शंभू की माँ, है ना, शंभू की माँ है सुहागी, वही कहती है शंभू से। अगला सवाल देखिए, क्या कहो है, कौन कहता है? आजकल तोहनी जुआन छोड़ा सब हामिन के कुछ बुझबे नहीं कर रहा। हमनी ऐसी रोदे चुल नाय पकवाली रे कि आजकल तुम लोग जवान लड़का लोग हम लोग को कुछ समझता ही नहीं है। हम लोग ऐसे ही धूप में, रोद में मतलब धूप में बाल नहीं पकाए हैं रे। कौन कहता है ये? बाबा, शंभू, कालूराम या राधो? ये कहते हैं बाबा, है ना। आगे सवाल की देखिए, सवाल नंबर 81, चाबी काठी नाटक के तीसरे दृश्य में क्या क्या हुआ है? चाबी काठी नाटक के तीसरे दृश्य में किसका किसका जिक्र है, कौन कौन आता है? बाबा, नाती, A&B दियो, राधो। इसका आंसर होगा सी नंबर, बाबा और नाती, इन दोनों का बातचीत होता है। एक बाबा रहते हैं, एक नाती रहता है, दोनों का बातचीत होता है, कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 82 नंबर का, बाबा से क्या पूछो है कि कालूराम इतने धनी बड़ धनी कैसे भेगल रहा? बाबा से कौन पूछता है कि कालूराम इतना बड़ा धनी आदमी कैसे हो गया है? नाती, शंभू, रतिराम या रोहन? ये पूछता है नाती। बाबा और नाती में वार्तालाप हो रही है, उसमें नाती पूछता है कि कालूराम इतना जल्दी इतना धनी बड़ा आदमी कैसे बन जाता है, ठीक है। तब बताते हैं बाबा कि वो गांव में आया था, गरीब बनकर चरवाहा बना, फिर धनी बन गया। देखिए आगे सवाल देखिए, कौन महीना कालूराम गांव आयल रहा था? किस महीना में कालूराम जो है गांव में आया था सबसे पहले, ठीक है? जेठ महीना में, भादों में, आश्विन में या कार्तिक में? कब आया था ये जेठ महीना में आया था। बाबा और नाती का जो वार्तालाप है तीसरे वाले दृश्य में, उसी में सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है, कि जेठ महीना में आया था। अगला सवाल हमारा क्या है, कालूराम कौन काम करे हले? कालूराम कौन सा काम करता था, ठीक है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सूद में टका लगावे, भौरी करे, दुकानदारी, ई सब है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, ई सब है। ये सब काम करने लगा था, दुकानदारी करता था और इंटरेस्ट पे रुपया भी देता था। अब देखिए सवाल नंबर आगे 85 का, क्या भीख मांगते मांगते आयल हलै? कौन भीख मांगते मांगते आया था? रतिराम, राधो, शंभू, कालूराम? कौन है जो भीख मांगते मांगते आया था? तो ये कालूराम था जो यहाँ पे भीख मांगते मांगते आया था और धीरे धीरे यहाँ रह के अमीर आदमी बन गया, यहाँ पे सेठ बन गया और लोगों को ठगने लगा। अब देखिए अगला सवाल 86 नंबर का, चाबी काठी नाटक के 5वां दृश्य क्या क्या अवहत? चाबी काठी नाटक के 5वें दृश्य में कौन कौन आता है, किसका बातचीत होता है? शंभू का, राधो का,
रतिराम का या ई तीनों का? इसमें आंसर क्या होगा? डी नंबर, ई तीनों का। इसमें तीनों का बातचीत होता है ना, शंभू से इन तीनों का बातचीत होता है। अब देखिए सवाल नंबर 87। शंभू धनबाद की करे गेल हले। शंभू धनबाद क्या करने गया था? नौकरी खोजे, घूमे ले, ए एंड बी दियो, एकर में कौन होना है? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा, बताइए, जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ए नंबर, नौकरी खोजने गया था, घूमने के लिए नहीं गया था, है ना, नौकरी खोजने गया था। अब देखिए अगला सवाल 88 नंबर का। क्या शंभू के 200 रुपया दे है? शंभू को कौन 200 रुपया देता है? रतिराम, राधो, शंभू के माई या कालूराम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा समय दें आप लोगों को सोचने के लिए। चलिए सोचिए और जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन है रतिराम, राधो, शंभू के माई या कालूराम। इसका उत्तर होगा ए नंबर, रतिराम। ठीक है, क्या होगा? रतिराम। अब देखिए अगला सवाल। क्या कहो है, कौन कहता है? इस ज़िले के लोग बड़े कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं, आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे, तो दुख भोगेगा कौन? मतलब इस ज़िला के लोग जो है ना बहुत आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे, ऐसे में दुख कैसे भागेगा? अरे घर में खाना है तो अगले दिन का उपाय करो। ये कथन किसका है? रतिराम का, रोहन का, राधो का या नाती का? कौन कहता है ये कथन? इन सब क्वेश्चन को ना आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, राधो। ये बातें जो है ना राधो बोलता है। यहाँ के लोग बहुत आलसी हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते, कामचोर हो गए हैं। शंभू केकर स्कूल में काम मिल गया है? शंभू को किसके स्कूल में काम मिल जाता है ना? शंभू किसके स्कूल में काम करने लगता है? ये आपका सवाल है। ऑप्शन क्या है? रतिराम, राधो, रोहन या नाती? किसके स्कूल में काम करता है शंभू? बताइए। ये काम करता है रतिराम के स्कूल में, है ना। स्कूल रतिराम का रहता है, उसी में काम करता है और उसमें उसको 200 रुपया मिलता है। चास बास माने की हो है? चास बास मतलब क्या होता है? किसान, मजूरा, खेती बाड़ी या ये सब है। इसका आंसर होगा सी नंबर होगा, खेती बाड़ी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? खेती बाड़ी होगा। आगे देखिए अगला सवाल। श्रीपति केकर बिहार के लेल टाका कालूराम से मांगो है? श्रीपति जो है किसके शादी के लिए कालूराम से रुपया मांगता है, उधारी मांगता है? बेटी के, बेटा के, भतीजा के या बहन के? किसके शादी के लिए? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, भतीजा के लिए। भतीजा के शादी के लिए वो कालूराम से पैसे उधार मांगता है कि दीजिए शादी भतीजा का। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। धनबाद ले घूर के शंभू कौन काम करो है? धनबाद से वापस आने के बाद शंभू जो है कौन सा काम करता है? जब वो स्कूल छोड़ के वापस आता है गांव में तो कौन सा काम करता है? समाज सेवा करो है, खेती करो है? दो ऑप्शन हुआ, दो आगे है, देखते हैं क्या है। नौकरी करो है, ये सब है। ठीक है, आंसर क्या इसका सही होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, समाज सेवा करता है। ठीक है, क्या करता है वो? समाज सेवा करता है, समाज में दुखी है और लोगों को जो अन्याय होता है उसको ये दूर करता है ना, अन्याय को बर्दाश्त करवाता है, ख़त्म करता है उसको, उसके लिए लड़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 94। आपका सवाल है शंभू कहकरा कालूराम के शोषण से मुक्त करो है? शंभू जो है किसको? कालूराम के शोषण से, जिसको शोषण करता है इनका, उसे मुक्त करता है। मंगला को, सोमरी को, श्रीपति को या ई सभी को? क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, ई सभी। ये सभी जो है ना कालूराम के शोषण से मजबूर हो जाते हैं। इन तीनों को ये मुक्त करता है, फ्री करता है, आज़ाद करवाता है। ठीक है, नाम भी ऐसा होता था, सोमरा, मंगरा, बुधना, है ना, बृहस्पतिया, शुक्रा, शनिचरवा, एतवरिया। जिस दिन में जो बच्चा जन्म लिया उसी के नाम से उसका नामकरण भी हो जाता था। अब देखिए सवाल नंबर 95। चाबी काठी नाटक के अनुसार मुखिया बने खातिर डांडल है? चाबी काठी नाटक के हिसाब से मुखिया बनने के लिए कौन खड़ा होता है?
कौन मुखिया बनने के लिए खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है? कालूराम, श्रीपति, शंभू या बाबा? कौन होता है बताइए? ये होगा ए नंबर, कालूराम। कालूराम ही मुखिया बनने के लिए चुनाव में खड़ा होता है ना? ये तो खड़ा होगा नहीं, तो अपने भी क्या कहते हैं उधारी मांग रहा है। शंभू तो समाज सेवा करता है और बाबा तो बाबा हैं, कहानी सुनाते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 नंबर कालूराम। अब देखिए अगला सवाल 96 नंबर का। कालूराम केकरा कहो है? जनता के सेवा वह कार्य पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा है। जनता का सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का कृपा होता है। ठीक है, ये किससे कहता है? शंभू से कहता है कि जनता सबसे कहता है, या खेपा से कहता है, या जादू को कहता है? किसको कहता है? तो ये कहता है जनता को, है ना। चुनाव में खड़ा है तो जनता से भी वोट मांगेगा ना, वोट मांगने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बातें बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, नेता लोग बोलते ही हैं, यही बोलता है। अब देखिए अगला सवाल 97 नंबर का। ककर कथन हकई, किसका कथन है? बाबा मुखिया कहाँ, सरपंच कहाँ, एमएलए कहाँ, एमपी कहाँ, हम सब अपन पेट भरत जनता करो चिंता नहीं। कि मुखिया कहिए या सरपंच या एमएलए या एमपी सब अपना पेट भरता है, जनता का चिंता किसी को नहीं है। ये कथन किसका है? जादू का, खेपा का, शंभू का या मोती का? कौन कहता है ये बात? ये सेंटेंस है जादू का। ठीक है, ये ग्रामीण है जादू, उसका कथन है। अब देखिए अगला सवाल। के ककर से कहलाई, कौन किससे कहा? अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गाँव में जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गाँव में जाऊँगा और जनता जनार्दन का सेवा करूँगा। ये कथन किसका है? कौन कहा, किससे कहा? श्रीपति ने कहा कालूराम से, शंभू ने कहा रतिराम से, सुहागी ने कहा कालूराम से, या राधो ने कहा रतिराम से? कौन किससे कहता है? ये कहता है शंभू रतिराम से। स्कूल छूटता है ना, उस समय कहता है कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव जाऊँगा, लोगों का सेवा करूँगा। अब देखिए अगला सवाल 99 नंबर का। शंभू नौकरी नहीं करे है, एकर लहे लतारे कौन बात सही नहीं है? शंभू नौकरी नहीं करता है, इस क्रम में कौन सा बात सही नहीं है? कौन सा बात गलत है? इसमें से कौन गलत है वो चूज करना है आपको। शंभू के समाजे बड़ी सम्मान मिले है, सुहागी सहमत हो जा है, रतिराम ई निर्णय के बेवकूफ़ी को हो है, या रतिराम घर से भगाए दे है? कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बताइए डी नंबर, है ना। रतिराम जो है, रतिराम शंभू को घर से नहीं भगाता है। ठीक है, नौकरी छोड़ देता है, नहीं घर से उसको नहीं भगाता है। अब देखिए अगला सवाल 100 नंबर का। क्या कहता है ये? चुटरा चुटरीक माय बापक वार्तालाप कौन दृश्य करल गया है? चुटरीक माय, चुटराक बाप। ठीक है, इन दोनों का बातचीत कौन से दृश्य में किया गया है? 8वां दृश्य में, 9वां दृश्य में, 10वां दृश्य में, या 11वां दृश्य में? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, 9वां दृश्य में। चुटराक माय, चुटरीक बाप दोनों का वार्तालाप जो है ना वो दिखाया गया है 9वें दृश्य में। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। एखन तो 1 के 10 करो है, मगर मुखिया भैल 1 के 100 करता हो, ये बात क्या कहो है? ये अभी तो ये 1 का 10 करता है, मुखिया बन जाएगा ना तो 1 का 100 करेगा। यह बात कौन कहता है? बाबा, शंभू, जादू या खेपा? कौन कहता है ये बात? ये बात कहता है जादू। ठीक है, जादू ही कहता है कि अभी ये 1 का 10 कर रहा है, एक मुखिया बन जाएगा ना तो 1 का 100 करेगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। आपन लिए तो कुकुर जुगाड़ कर ल है, तो मानुष भय करला, ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये बात के यार ककरा कहल है? अपने लिए तो कुत्ता भी जुगाड़ कर लेता है, अरेंज कर लेता है, भूखे नहीं रहता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जन्म जो है ना दुर्लभ है। तो ये बात जो है, ये कथन किसका है और ये किसको कहता है? कौन किससे कहता है? ठीक है, ये आपका सवाल है कि ये कथन कौन किसको कहता है। आपका ऑप्शन है शंभू सुहागी क्या, सुहागी कर्मी क्या, फ़कीरा रोहन क्या, या शंभू कालूराम क्या? कौन किसको कहता है बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा?
इसे होगा ए नंबर। शंभू कहता है सुहागी से, सुहागी कौन है? शंभू की माँ है। अपनी माँ से कहता है कि हमको कुछ और करना होगा, जुगाड़ करने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए चुटरा के बाप का नाम की है, चुटरा का बाप जो है उसका नाम क्या है, उसका एक्चुअल नाम क्या है? मोती, रोहन, रतिराम या मोहित? क्या है उसका वास्तविक नाम उस नाटक में? चलिए उस नाटक में क्या नाम है? ये नाम है मोती। ठीक है, चुटरा के बाप का नाम रहता है मोती। चुटरा बाप इसी कहते हैं ना कि उसका बेटा का नाम चुटरा रहता है ना। अब देखिए चुटरा के बाप पश्चिम भारत भाषा बोली सीखे पर कौन कटाक्ष करो है? चुटरा के बाप का पश्चिम भाषा बोली सीखने पर कौन कटाक्ष करता है? कर्मी, दमयंती, शमरी या सुहागी? कौन करती है? ये दमयंती है, जो पढ़ी लिखी स्त्री है, युवती है, वो कहती है, लड़की है। अब देखिए अगला सवाल 105 नंबर का, के ककरा कहो है? कौन किसको कहता है? माई, आर हम नौकरी नाय करब, अब हमरा गांव घरक सेवा करे हत। कि माँ अब हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हमको गांव घर का सेवा करना है। ये कथन कौन कहता है, किसको कहता है? शंभू कहता है सुहागी से। शंभू माई के, ए एंड बी दियो। शंभू कालूराम का। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर। शंभू सुहागी से, और सुहागी कौन है? तो उसकी माँ है ना। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग सवाल नंबर 106। अपन संगे गोटे गाँव का नाम इंजोर कर देला। यहाँ इंजोर माने की होता है कि अपने साथ पूरे गांव का नाम ये रोशन कर दिया। इसमें इंजोर मतलब क्या होता है मैंने बता दिया ना, कलंकित, बदनामी, रोशन या सब है। आंसर ये होगा रोशन करना, इंजोर करना, है ना। चांदनी रात जो होती है ना उसको इंजिरिया रात कहते हैं हम लोग। इंजिरिया मतलब रोशनी रहती है चांद का ना, पूर्णिमा की रात होती है, इसमें रोशनी रहती है, उसे हम लोग कहते हैं कि इंजिरिया रात है। अब देखिए अगले सवाल 107 नंबर का, चाबी काठी नाटकें दलाल औरत के रहो है। चाबी काठी औरत में दलाल औरत कौन रहती है? ठीक है, दलाल कौन रहती है? कर्मी, दमयंती, शमरी या सुहागी? कौन है जो दलाल रहती है? इसका आंसर होगा 1 नंबर कर्मी। कर्मी जो है वो दलाल औरत है। अब देखिए अगला सवाल 108 नंबर के, शंभू के पढ़ावे लायक शंभू की माँ की बेचल। शंभू को पढ़ाने के लिए शंभू की माँ क्या बेचती है? आपके ऑप्शन हैं अभी आ रहे हैं, घर, दुकान, खेतबाड़ी, ये सब है। क्या बेचती है शंभू की माँ? तो शंभू की माँ जो है ना जो पढ़ाने के लिए अपना खेत बाड़ी बेचती है। दुकान कहाँ पाएगी? ठीक है, अपना खेत जो उसका है उसको बेच देती है, फिर भी हम शंभू को पढ़ाएंगे। अब देखिए अगला सवाल, कालू राम के बेटा का नाम की है। कालू राम के बेटा का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? रोहन, मोहन, सोहन, रतिराम। क्या हो गया बताइए? ये तो शहर का युवक है, इसका स्कूल है ना। इसका आंसर है ए नंबर रोहन। कालू राम के बेटा का नाम रोहन है। इसी तरह से अजगर नाटक में जो सेठ रहता है उसका बेटा का नाम क्या रहता है बताइए? उसके बेटे का नाम रहता है मंगरा, है ना। अब देखिए अगला सवाल 110 नंबर का, भीख मांगते मांगते जखन कालूराम आयल रहे तखन महतर सबके कौन काम कर देहल। भीख मांगते मांगते जब कालूराम आया था तब वो क्या काम करता था? काड़ा बगाल, गोरखिया करो हल, एड में दियो, मुंशी हल। इसका आंसर होगा सी नंबर। दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं। ठीक है, बगाली करना, गोरखिया करना एक ही चीज़ है। जानवरों को चराते हैं ना चरवाहा, उसे कहते हैं बगाली करना या गोरखिया करना। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। सवाल नंबर 111, कौन दृश्य बाबा और नाती के वार्तालाप भैल है? किस दृश्य में बाबा और नाती का वार्तालाप होता है? पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य या चौथा दृश्य? आंसर होगा सी नंबर तीसरा दृश्य में। ठीक है, तीसरे दृश्य में बाबा और नाती का वार्तालाप होता है। अब देखिए अगला सवाल 112 नंबर का, कौन गलत है? कौन सा गलत है? सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। इसका ऑप्शन है, शंभू रमुआक बहू के दवाई बीरो करलक, बेटी छुआक लेल सिलाई बुनाई सीखे व्यवस्था करला शंभू,
शंभू बूढ़ा सभिन के पढ़े सुविधा करला सभी सही है। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, सभी सही है। ठीक है, ये सही होगा। अब देखिए अगला सवाल 113 नंबर का। कौन बूढ़ा के मरला पर सब भोज खाएला दांत पजवला हला? किस बूढ़ा के मरने पर सभी कोई भोज खाने के लिए लालायित रहता है? ठीक है, सोमरा, कालूराम, फकीरा या श्रीपति, कौन मरता है? इसका आंसर होगा ए नंबर, सोमरा। सोमरा मरता है तो उसको भोज खाने के लिए सब तैयार हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 14, क्या है ये? बाबू हम एगो गरीब राण। यहाँ राण माने की होते हैं? बाबू हम एक गरीब राण है। राण का मतलब क्या होगा बताइए? मसुमैत, विधवा, एन विद्यो या कुंवारी? इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, मसुमत कहिए या विधवा कहिए, दोनों सेम चीज़ें हैं। आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 115, के राण हली? राण कौन थी मतलब विधवा कौन थी? है ना, के राण हली, राण कौन थी मतलब विधवा कौन थी? समरी, सुहागी, समरी, दमयंती। ये ऑप्शन दोनों सेम है। ठीक है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, समरी। ठीक है, मतलब समरी जहाँ भी रहेगा आप उसे टिक मार सकते हैं, समरी ही विधवा रहती है इस कहानी में, नाटक में। ठीक है, अब बढ़े आगे की ओर। देखिए अगला सवाल, हमारा अगला सवाल क्या है? 116 नंबर का। ये है, समरी 30 मनक खेत कते समय खातिर कालूराम के दाय गिरवी देल हली। समरी जो है 30 मन का खेत कितने समय के लिए कालूराम को के पास गिरवी रखी थी? ये आपका सवाल है। आपके ऑप्शन क्या है? 7 बच्छर खातिर 7 साल के लिए, 10 बच्छर खातिर 10 साल के लिए, 5 बच्छर खातिर 5 साल के लिए, 3 बच्छर खातिर 3 साल के लिए। ठीक है, कितने सालों के लिए वो वहाँ पे गिरवी रखी थी? इसका आंसर होगा 7 साल के लिए। समरी जो है अपना ज़मीन 7 सालों के लिए कालूराम के यहाँ गिरवी पे रखती है। अब देखिए, कते बच्छर बीतल बाधू कालूराम समरी के खेत ना छोड़ ले हल। कितना साल बीतने के बाद भी कालूराम जो है समरी का खेत नहीं छोड़ा था, उस पर कब्जा किया हुआ था? 10 साल, 7 साल, 8 साल या 5 साल? बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 10 साल। 7 साल के लिए वो उसे उधारी दी थी, गिरवी रखी थी, लेकिन 10 साल होने के बाद भी वो ज़मीन खेत उसका नहीं छोड़ रहा था, है ना? ये तो अन्याय है ना। अब देखिए अगला सवाल 118 नंबर का। समरी अपन खेत छोड़वे खातिर केकरा से उपाय करे कहो है? समरी अपना खेत छुड़वाने के लिए, कालूराम से मुक्त करने के लिए किसको उपाय करने के लिए कहती है कि चलो कुछ उपाय कर दो, है ना? ऑप्शन क्या है? शंभू, कालूराम, रतिराम या जादू? किसको कहती है? ये कहती है शंभू को, है ना? शंभू कहती है कि मेरा खेत छुड़वा दो, मेरा खेत क्या कर दो? छुड़वा दो। अब देखिए अगला सवाल, मंगला सूद और मूर मिला के गोटे कते टका कालूराम ठिन उधार है? मंगला का सूद, इंटरेस्ट, ब्याज और मूलधन मिलाकर कुल कितना रुपया कालूराम के पास उधार था? 700, 500, 200 या 400? कितना उधारी था? ये था 500 रुपया। ठीक है, मंगला का 500 रुपया वहाँ पे उधारी था। अगला सवाल बड़ा नंबर 120 नंबर का। सवाल बवाल रात में नहीं और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी तो सका सवाल कहते शर्म नहीं आती, क्या कहो है? इस सवाल बवाल रात में नहीं हो तो, और तुम जैसा हट्टा कट्टा आदमी जो है सवाल करते हो, शर्म नहीं आता है? कौन कहता है ये? राधो, रतिराम, कालूराम, दमयंती? कौन कहता है ये कहता है राधो। ठीक है, राधो कहता है। अब देखिए सवाल नंबर, ये जो बात है ये कौन से देश में आया है, कौन से देश में कहा गया है? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां?
कहने मतलब है कि हर दृश्य में क्या खास बातें हुई हैं उस बात को नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए कि किस दृश्य में क्या बात होती है। ठीक है, अब देखिए इसके आंसर क्या होगा। इसके आंसर होगा 1 नंबर 5वां दृश्य। इसका जो सारांश है उसको अपलोड कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, कालू राम के मुंशी क्या रहो है। कालू राम का मुंशी का नाम क्या रहता है? फ़कीरा, रतिराम, श्रीपति या रोहन? क्या रहता है इसके मुंशी का नाम? इसके मुंशी का नाम फ़कीरा रहता है। ठीक है, क्या रहता है? फ़कीरा। अजगर नाटक में मुंशी कौन रहता है? शारदा प्रसाद। शंभू गठरी स्टेशन पहुंचाए से पहले कितना पैसा मांगो है? शंभू जो है गठरी को स्टेशन पहुंचाने से पहले कितना रुपया मांगता है? 4 आना, 4 रुपया, 400 रुपया या 50 रुपया? कितना मांगता है वो? तो ये मांगता है 4 आना। ठीक है, 4 आना मतलब 25 पैसे। 25 पैसा में काम करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, 4 आना 25 पैसा, 8 आना 50 पैसा। ठीक है, और 16 आना 1 रुपया। समझे? देखिए सवाल नंबर 124, कालू राम क्या करा मंगलक गाय गोरू खेत के आने को है। कालू राम किसको कहता है कि जाओ मंगला का गाय बैल खदेड़ के यहाँ ले आओ? सिंह जी के, राधो के, संतू के या फ़कीरा के? किसको कहता है? ये कहता है सिंह जी के। ठीक है, जो कालू राम का लठे थे। सिंह जी कहते जाओ और उसका गाय गोरू जो है सब खेत के यहाँ पे ले आओ, मतलब इधर हाँक के ले आओ। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 125, क्या कहो है? कौन कहता है? सूद सूदक सूद तकर सूद देते देते हम दियो हाथे गट्ठा भई गल ताव तर वसूले ना भेल हो। कहता है सूद के ऊपर सूद दे रहे हैं, इसके बावजूद भी मतलब सूद चुकाते चुकाते हाथ में गट्ठा पड़ गया मेरा, लेकिन फिर भी तुम्हारा वसूली नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। यह बात कौन कहता है? मंगला कहता है, समरी कहती है, श्रीपति कहता है या राधो कहता है? तो ये कहता है मंगला, है ना। मंगला कहता है इतना सूद दे रहे हैं तुमको, तुम्हारा वसूली नहीं हो रहा है। अब देखिए अगला सवाल, कालू राम पहले क्या सूद में श्रीपति से की मांगो है? कालू राम पहले जो सूद लिया था उसमें श्रीपति से क्या मांगता है? खस्सी, गाय, गोरू या ज़मीन? बाद में जो मांगने के लिए गया था अपने भतीजा के लिए पैसा ना, तो उसके पहले जो मांगा था उसमें क्या, उसके बदले में क्या मांगता था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खस्सी। वो खस्सी मांगता है। ठीक है, श्रीपति से वो खस्सी मांगता है। अब देखिए अगला सवाल, मोती चुटरक बाप ऑफिस में बन गया है। चुटरक बाप जो है जिसका नाम मोती है वो ऑफिस में क्या बन गया था? साहिब, किरानी, बड़ा बाबू या चपरासी? क्या बन जाता है ऑफिस में वो? इसका आंसर होगा 1 नंबर, वो साहिब बन जाता है ना, वो साहिब बन जाता है। अच्छा है, दोनों के बीच में जो पति पत्नी है दोनों के बीच में अच्छा वार्तालाप होता है। अब देखिए अगला सवाल, के ककरा कहले? कौन किसको कहा? जगर 7 गुष्टिक हाड़ ई माटिए है ओकरा बाहर होवे हते। जिसके 7 पुश्तों का हड्डी इस मिट्टी में दफन है, क्या उसको ही बाहर होना पड़ेगा? और जो बाहर से आया है वो यहाँ राज करेगा? ठीक है, ये कथन कौन है, किसने कहा और किससे कहा? शंभू कालू राम से, समरी कालू राम से, राधो रति राम से या सुहागी कालू राम से? कौन किसे कहता है? तो ये शंभू है जो कालू राम से कहता है कि हमारा पुश्तैनी यहाँ पर है, हमारे पुरखे हैं इस मिट्टी में दफन है और हमको ही तुम बाहर निकालने बोल रहे हो। अब देखिए अगला सवाल, धनी राम कौन चुनाव में लड़ाई है? धनी राम किस चुनाव में खड़ा हुआ है? मुखिया, MP, MLA या ई सभी? क्या आंसर होगा? मुखिया, है ना, मुखिया चुनाव हो रहा था उसमें खड़ा था वो। अब देखिए सवाल नंबर 130, क्या सवाल है? क्या कहो है? कौन कहता है? आप जैसे तो विलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में शान दिखते हैं। कि आप जैसे लोग जो हैं
को विलायती भाषा, बोली, चाल ढाल, रहन सहन में शान देखते। वह एक कथन किसका है? दमयंती का, सुहागी का, कर्मी का या समरी का? ये कथन है दमयंती का, है ना, जो कहती है चुटरक बाप को, जो साहब बन जाता है ना, उसको कहती है। अब देखिए सवाल 131 का क्या कहला है? हमने धरती सोना उगले है किंतु मजाल है कि जे एक टोना उठाई ली। कौन कहता है कि हमारी धरती सोना उगलता है, लेकिन मजाक है कोई कि हम जाके एक टुकड़ा उठा लें? शंभू, कर्मी, राधो या रतिराम? कौन कहता है? ये कहता है शंभू, है ना, कि हमारे मिट्टी में सोना उपजता है, लेकिन क्या हमारी हिम्मत है कि जाके एक टुकड़ा उठा ले वहाँ से? अब देखिए सवाल नंबर 132 के सब जनता सबके एक मत होने की बात कहो है। कौन सब जनता को एक मत होने का बात कहता है? रतिराम, राधो, कालूराम या शंभू? ये शंभू है ना। शंभू कहता है सभी को कि एक मत हो जाओ, एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये लोग लूटते रहेंगे। अब देखिए अगला सवाल 133 नंबर का। शंभू केकर इलाज करवे खातिर डॉक्टर आनले रहत। शंभू किसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर बुलाया था? आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है रम्मा बहू, आपन माय, कर्मी या दमयंती। किसके लिए? तो ये डॉक्टर किसके लिए बुलाता है बताइए? ये डॉक्टर बुलाता है रम्मा बहू के लिए। रामू, है ना, रामू की बीवी को रम्मा बहू कह रहा है यहाँ पे, रम्मा बहू, उसके लिए डॉक्टर बुलाता है, इलाज करवाता है। अगला सवाल, कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू मीटिंग कहाँ रहे? कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू का मीटिंग कहाँ था? पिपराटाड़, डेमोटाड़, नवाटाड़, खेतको? कहाँ था ये? तो ये था पिपराटाड़ में, ठीक है, वहाँ तक पास है ना, पिपराटाड़ वहाँ था। अब देखिए अगला सवाल 135 नंबर का। कालू राम के लठेत के नाम रहो है। कालू राम के लठेत का क्या नाम है? संतू, सिंह जी, एन बी दियो, राधो? जिसका आंसर सी नंबर होगा, एन बी दियो। संतू भी है और सिंह जी भी है, दोनों इसका लठेत है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 136 नंबर का। जखन शंभू गांव के भीड़ के साथ कालूराम के घेरे आवो है तखनी कालूराम केकरा बंदूक लेके कोठा पर चढ़े गए है। जब शंभू गांव का भीड़ लेकर कालूराम को घेरने के लिए आता है, एक कालूराम के घर आता है, कालूराम के घर आता है, तब कालूराम किसको बंदूक लेकर ऊपर कोठा में चढ़ने के लिए बोलता है? संतू को, सिंह जी को, मोहन को या राधो को? किसको कहता है कि जाओ कोठा में चढ़ जाओ बंदूक लेके? ये कहता है मोहन को, ठीक है। किसे कहता है? मोहन को। अब देखिए अगला सवाल, कर्मी हलक। कर्मी कौन थी? दलाल औरत, शिक्षित औरत, मौसुमात जैनी, शहरी जैनी? क्या थी ये? कर्मी? कर्मी थी दलाल औरत, है ना, दलाल थी वो। देखिए अगला सवाल 138 नंबर का। शंभू गाँव के साथ कालूराम के की मांगो है? शंभू जो है गांव के साथ कालूराम से क्या मांगता है? स्कूल बनवे खातिर चंदा, घर बनवे खातिर चंदा, मंदिर खातिर चंदा, ये सब है। क्या मांगता है वो? ये मांगता है स्कूल बनाने के लिए चंदा, ठीक है, कि स्कूल बना रहे हैं, कुछ चंदा दीजिए, कुछ डोनेट कीजिए। अब देखिए अगला सवाल 139 नंबर का। स्कूल बनवे खातिर कालूराम कई टका दिए बात करो है। स्कूल बनाने के लिए कालूराम कितना रुपया देने की बात करता है? 10 टका, 20 टका, 500 टका या 50 टका? 10 रुपया, 20 रुपया, 500 रुपया या 50 रुपया? टका माने रुपया होता है। कितना बात करता है? तो ये बात करता है 10 रुपये देंगे हम, ठीक है, कि हम तुमको 10 रुपये देंगे मंदिर बनाने के लिए। लेकिन शंभू स्कूल बनवे खातिर कालूराम के नाम से कई टका लिखल रहा था। कालूराम ने शंभू स्कूल बनाने के लिए कालूराम के नाम पर कितना रुपया लिख देता है, कितना चंदा आपको देना पड़ेगा? 500 रुपया, 1000 रुपया या 5000 रुपया? ठीक है, कितना लिखता है याद है आप लोगों को? ये बोलता है 500 रुपया, ठीक है, कि कालूराम जी 500 रुपया देंगे, उनके नाम पर रसीद काट दो और 500 रुपया लिख दो। देखिए अगला सवाल, क्या शंभू से कहा है? कौन शंभू से कहता है आज से हम तो चला
आज से हम तुम्हारा चेला हैं। कालूराम, फ़कीरा, रतिराम या समरी, कौन कहता है? तो ये है कालूराम। ठीक है, आज से हम तुम्हारा चेला हैं, छात्र हैं। अब देखिए अगला सवाल। आज हमर तौर से गांव वाला से निवेदन है जे हमर मिलजुल के खेती करब के को है। आज मेरा तुमसे इस गांव वाले से निवेदन है कि हम सब मिलजुल के खेती करेंगे। यह बात कौन कहता है? रोहन, मोहन, शंभू या सुहागी, कौन कहता है ये? तो ये कथन है रोहन का, है ना, रोहन का। अब देखिए अगला सवाल। वन 43 नंबर का क्या क्वेश्चन है? कालूराम प्रायश्चित करे कहाँ जाए के बात करो है। कालूराम जो है प्रायश्चित करने के लिए कहाँ जाने की बात करता है कि हम वहाँ जाके प्रायश्चित करेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी, हिमालय या गंगोत्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, काशी। काशी जाएंगे, अपना प्रायश्चित करेंगे हम। देखिए अगला सवाल। नाटक के अंत में कालूराम के संगे कौन घटना हुआ है? नाटक के अंत में कालूराम के साथ कौन सा घटना होता है? हृदय परिवर्तन, बीमार पड़ जा है, एक्सीडेंट हो जा है या कौन होने, क्या होता है? ये इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, सुधर जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 145। कालूराम अपन चाबी काठी केकरा दे है। कालूराम जो है अपना चाबी काठी किसको देता है, मतलब किसको मालिक बनाता है? शंभू के, रोहन के, गांव के लोग के या ये सब है। ठीक है, कौन किसको बोलता है? ये है शंभू को, है ना, शंभू को। रोहन कौन है? कालूराम का बेटा है ना, वही कहता है कि हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल 146 नंबर का। चाबी काठी नाटक है विदूषक चुटरक बाप के असली नाम की लगे। अच्छा, ये सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा मोती। ठीक है, मतलब जो विदूषक है चुटरक बाप, उसका असली नाम क्या है? मोती रहता है, जो ऑफिस में साहब बन जाता है। अब देखिए अगला सवाल। बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, यहाँ कौन आर केकर लेल कहल है। यह कथन कौन है, किसको कहा है, किसके लिए कहा है? सुहागी शंभू लेल, सुहागी फ़कीरा लेल, सुहागी श्रीपति लेल, सभी। इसका आंसर ए नंबर होगा। सुहागी बोलती है शंभू के लिए, उमा उसकी है ना, इसे बोलती है। अब देखिए सवाल नंबर 148। चाबी काठी नाटक के नायक के चरित्र कौन झारखंड के नेता से मेल खा है? चाबी काठी नाटक में जो नायक है शंभू, वो झारखंड के किस नेता से इसका चरित्र मेल खाता है, मिलता है? विनोद बिहारी महतो, सुदेश महतो, तिलका मांझी या ए के राय, किससे मिलता है? तो ये है विनोद बिहारी महतो। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर है वो विनोद बिहारी महतो के कैरेक्टर से मेल खाता है। सवाल नंबर 149। चाबी काठी कर लेखक श्रीनिवास पानुरी जी कौन झारखंडी नेता संगी हला? श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं ये किस नेता के साथ साथी थे, दोस्ती था उनका? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, परमानंद सिंह या तिलका मांझी, किसके साथ ये थे? तो ये है विनोद बिहारी महतो। ठीक है, इसीलिए इन्हीं के जैसे कैरेक्टर का एक नाटक लिख दिया शंभू नाम से। आगे देखिए अगला सवाल 150 नंबर का। नाटक के अंत कगर संवाद से हुआ है। नाटक का अंत किसके संवाद से होता है? कालूराम से, शंभू, फ़कीरा या जादू। सबसे आखिरी जो सेंटेंस है वो किसका है? तो ये है कालूराम का। ठीक है, आखिरी सेंटेंस क्या है, किसका है? कालूराम का है। क्या है लिख दीजिए, अगर लिख पाएंगे तो, थोड़ा बड़ा है ना, मत लिखिए, छोड़ दीजिए। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा की रचना लागे? चाबी काठी नाटक जो है किस विचारधारा का रचना है? जनवादी, सामाजिक, ग्रामोत्थान, ये सब है। ठीक है, किस तरह का है? ये डी नंबर होगा इसका आंसर। ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए आज का आखिरी सवाल। चाबी काठी नाटक है कई गो जनी पात्र है? ये सवाल पहले आया था ना, मर्द वाला, ये छूट गया था। बताइए चाबी काठी नाटक में कितने औरत पात्र हैं? ये होगा 5 को। ठीक है, कितना होगा? 5 को। ये था आज का क्लास, उम्मीद करता अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सभी अपना विचार शेयर करते हैं, आप भी अपनी बातें वहाँ रख सकते हैं।
चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।